हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एमपीएसआई मेंस की तैयारी कैसे करें। उससे पहले हम छोटी सी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि एमपीएसआई के लिए 500 पदों के लिए वैकेंसी आई, जिसका एग्ज़ाम 16 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक लिया गया। जो 200 अंक का पूर्णांक था, 100 क्वेश्चन आए। उसमें से जितने भी अधिकतम आएंगे उसमें से 10 गुने बच्चों को मेंस के एग्ज़ाम के लिए लिया जाएगा। ध्यान रखना, 10 गुने बच्चों को मेंस के एग्ज़ाम के लिए लिया जाएगा। मेंस के एग्ज़ाम की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं बता दूं ये वीडियो में क्यों लेके आया हुआ हूं कि अब बाजार में कट ऑफ की रेस स्टार्ट हो जाएगी। वो कहेगा कि कट ऑफ इतना जाएगा, वो कहेगा कट ऑफ इतना जाएगा। हमें कट ऑफ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, अगर हमारे अच्छे नंबर हैं, तो हमें तैयारी करना चाहिए। इसके साथ में एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम भी लगा हुआ है, उसमें भी 1/3 की माइनस मार्किंग है। इसके मेंस के एग्जाम में भी माइनस मार्किंग है। और उसके बाद पॉलिटी और भारतीय समाज या फिर इतिहास वगैरह हमें उसमें भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स इसमें भी पढ़ना है, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हमें एमपीपीएससी में भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। और जिन बच्चों ने जो एमपीपीएससी की तैयारी करते थे और एमपीएसआई में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके साथ वो यहाँ आए थे, तो उनको भी चीज़ें कंटिन्यू करना है। तो हम सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। उसके बाद में हम सबके बारे में एक एक से चर्चा करेंगे। चलो हम कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि कितने बच्चों को मेंस के लिया जाएगा। तो 10 गुने बच्चे मेंस में लिए जाएंगे। तो कितने बच्चे लिए जाएंगे? 5,000 बच्चों को मेंस, इवन समान अंक भी रहते हैं तो लगभग 5,500 तक बच्चे हो जाते हैं। टोटल कितने बच्चे हो जाते हैं? 5,500 तक बच्चे हो जाते हैं। तो हर कैटेगरी में समान अंकों को भी लिया जाता है। इसके बाद में जो मेंस पास करेगा, 3 गुने बच्चों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता में जो भी पास होगा, जितने भी बच्चे पास होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें कोई गुना वुना नहीं है। और डॉक्यूमेंट, शारीरिक दक्षता के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद में टोटल जो अंकों का पूर्णांक बनेगा 750 होना है। कैसे बनेगा कि हमारे 2 जीएस के पेपर लिए जाएंगे, 300 नंबर के, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक 300 नंबर का पहला पेपर है, 300 नंबर का दूसरा होगा। साथ में 100 नंबर का हमारा शारीरिक दक्षता होगी 100 नंबर की, जिसमें दौड़ होगी 40 नंबर की, लंबी कूद और ऊंची कूद 33 नंबर की होगी। एक टाइमिंग बताई गई है कि आपको अगर इतने समय में निकालोगे तो आपको इतने इतने नंबर दिए जाएंगे। अब मेंस मेन खेल होने वाला है, जो जिसके नंबर मेंस में जो 600 अंक हैं उसमें जो अधिकतम आएंगे वो खेल कर जाएगा। उसके बाद में 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो 50, 100 और 600, 750 के पूर्णांक में से आपकी लिस्ट बनेगी। 10 गुने मेंस के लिए लिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता के लिए मेंस में से 3 गुने बच्चे लिए जाएंगे। और जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे, क्या क्वालिफाई करेंगे? शारीरिक दक्षता क्वालिफाई करेंगे, वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। चाहे 1 गुने हो, चाहे 1.5 गुने हो, चाहे 2 गुने हो, जो भी बच्चे होंगे सबों को किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 50 नंबर का रहेगा। अब एक बार हम क्या करें, सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 पेपर आना है जीएस के। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर आएगा, 2 घंटे का एक पेपर होगा, जो 2 पार्टों में डिवाइड होगा। और जहां तक लग रहा है ना कि लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का जो है, 300 नंबर का जो है पेपर पहला, इसमें लग रहा है 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 2 घंटे में आपको करना रहेंगे। हर पार्ट से आप 75 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। जहां तक लग रहा है वो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अगर अपन एक क्वेश्चन 4 नंबर का भी करेंगे ना, तो 75 क्वेश्चन का तो पेपर आना नहीं है। तो जहां तक लग रहा है 150 क्वेश्चंस का पेपर आएगा। हर पार्ट से 75 क्वेश्चंस आएंगे। अब हम एक बार पहले पेपर का सिलेबस देख लेते हैं, जो पार्ट ए का है, जो 150 नंबर का आना है। इसमें इतिहास आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई चीजें आएंगी, भारतीय समाज आएगी, मध्य प्रदेश की जनजातियां और महिलाएं संगठन, जो भी जो कोई समाज का हिस्सा होते हैं, गरीबी, शहरीकरण, ये सब समस्याएं, और भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का कैसा प्रभाव, हमारे खान पान, मनोरंजन के साधन आदि चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। साथ में इसके हम सेकंड पार्ट पर बात कर लेते हैं। इसमें पॉलिटी से जुड़ा हुआ आएगा पोर्शन, जिसमें भारत का संविधान, जो संघ व राज्य में विभाजन, कुछ हमारी बॉडीज हैं जितनी, उन सबके बीच में। उसके बाद में जो कामकाज होते हैं सरकार के, उसके बारे में बताया जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। और हमारे केंद्र व राज्य में जो हमारे कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग जैसे कि महिला, बच्चे, एससी एसटी, दिव्यांगजन, और उसके बाद में कई जो जेंडर आते हैं, थर्ड जेंडर, उनके लोगों को भी शामिल किया गया है। एवं गरीबी और भुखमरी से जुड़ी हुई जो भी है, क्योंकि ये हमारे सामाजिक न्याय की बातें हैं। कल्याणकारी जो योजना चलाई है वो सब इसके अंतर्गत जो पेपर फर्स्ट है उसके सेकंड पार्ट में पूछा जाएगा। तो 300 नंबर का पेपर आएगा, 150 नंबर में ये डिवीजन रहेगा। और जहां तक लग रहा है 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। तो एक पार्ट से 75 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यह एक, अब उसमें दिया नहीं है लेकिन अनुमानित ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 300 क्वेश्चन तो आ नहीं सकते हैं, 75 क्वेश्चन भी नहीं आ सकते हैं इस प्रकार से। या फिर क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का भी हो सकता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का भी हो सकता है।
और तो ऐसे ऐसे 50-50 क्वेश्चन एक पार्ट से भी आ सकता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 75 क्वेश्चन की संभावना है एक पार्ट से। अब आगे चलते हैं हम सेकंड पेपर के लिए भी देख लेते हैं। तो सेकंड पेपर का जो है उसमें भी ऐसे रहेगा, 150 नंबर के 2 पार्ट आएंगे। तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुख्य पार्ट रहेगा, जिसमें आर्थिक विकास, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें आएंगी। तो करंट अफेयर साइंस एंड टेक आएगा, हमारा कंप्यूटर की चीजें आ जाएंगी, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें आ जाएंगी, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ जाएगा, साइंस एंड टेक आ जाएगा, और ऊर्जा के साधन हुए, और ये इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस कैसे काम करती है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, सीमा सुरक्षा बल हैं, जो सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस हैं उनके बारे में। उसके बाद में तस्करियां विभिन्न प्रकार की, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, धन शोधन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग जो बोलते हैं, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, इन सब के बारे में हम इन पाएंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, जो बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, जो उसके इसके अंतर्गत सब चीज आती है, वही आतंकवादी संगठन सबके बारे में इसमें पूछा जाएगा। उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें रीजनिंग और मैथ आना है, रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा। ध्यान रखना, एक पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आना है। अब हमें जान लेते हैं कि जो ये वाला जो सिलेबस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो ये पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। कोई ये समझे कि हम पेपर दे आए हैं, रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और इसका एग्जाम अप्रैल और मई में हो सकता है। ध्यान रखना, हो सकता है, 1 महीने में रिजल्ट आएगा, इसके बाद लगभग 45 या 50 दिन तो वो देंगे ना आपको तैयारी के लिए। तो ऐसा अप्रैल और मई के प्रथम वीक में ये पेपर होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अब साथ में हम तैयारी कर लेते हैं कि सर जो एमपीपीएससी भी देते हैं स्टूडेंट और जो एसआई भी दे रहे हैं इस बार, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, पॉलिटी का, इतिहास का सिलेबस वही है, एमपी की कुछ चीजें हैं उसमें भी पूछी जाएंगी, इसमें भी पूछी जाएंगी। साथ में जो आईसीटी का ये वाला पार्ट है, जो यूनिट 7 प्रीलिम्स का, यूनिट 7, 8, 9, मुख्य रूप से ये चीजें 7, 8, 9 ये इस पूरे पोर्शन में पूछी जा रही हैं। तो आपको उसको भी लेके चलना है, इसको भी लेके चलना है। साथ में 1/3 मेंस में 1/3 की माइनस मार्किंग है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। अच्छे स्तर पर तैयारी करना है। अभी कट ऑफ बट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कट ऑफ बट ऑफ के चक्कर में पढ़ेंगे तो हम अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। और अपने प्रारंभिक स्तर पर जिसकी बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, वो दौड़ना थोड़ा सा स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी जब हम रनिंग में आ जाएंगे ना, तो एक बार मेंस के बाद में हम फुल फोर्स में दब लगा देंगे। देखो 100 अंक तक लाए जा सकते हैं, 100 अंक तक लाए जा सकते हैं, जो शारीरिक दक्षता है हमारी। तो इसलिए ऐसा नहीं अभी से, नहीं तो अगर हमारे इसमें 60 आ रहे हैं और वहाँ बॉर्डर पर पास हो रहे हैं मेंस में, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिनके बच्चों के 85, 86, 87 नंबर आ रहे हैं फिजिकल में, वो काफ़ी आगे हो जाते हैं। इसमें साथ में इंटरव्यू भी रहता है, तो वो भी काफ़ी मदद करेगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि कोई भी कोचिंग हो, आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए अभी से। बस 26 जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज जाइए, दे के आइए। एमपीपीएससी वाले एमपीपीएससी को भी साथ में लेके चलें, इसको भी लेके चलें, क्योंकि 40 से 50% सिलेबस सेम ही है। साथ में अगर आपको और अच्छे लेवल पे देख, जैसे कि अभी देखा गया प्रीलिम्स में कि अच्छे लेवल पे पेपर आया है, तो हमें घटना चक्र आती हैं पॉलिटी की और इतिहास की, उनको देख लें। और उसके बालनानन मैं क्या है अपने इस चैनल पर इन सभी टॉपिकों से जुड़ी हुई, इतिहास हुआ, पॉलिटी हुई, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, इनके वन लाइनर लेकर आऊंगा, जो इस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। वन लाइनर नहीं, मैं वन लाइनर पढ़ाऊंगा केवल, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वो भी इस अपने चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं अपने इस चैनल पर एमपी का जीके पढ़ा रहा हूँ, जो एमपी प्रीलिम्स एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे वो एक बार रिवीजन कर सकते हैं परीक्षा धाम से। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। और बिल्कुल डरना नहीं है, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, अभी से पढ़िए। और 1/3 है, कोई बात नहीं है, आप जैसे ही पेपर लगाना स्टार्ट कर दोगे आप उसी प्रकार से पारंगत भी हो जाओगे। और बिल्कुल भी डरना नहीं है कि रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे इतना कट ऑफ जाएगा, उतना भी कट ऑफ जाएगा। अभी से अगर तैयारी करेंगे ना तो हम दूर तक जाएंगे, और दूर तक जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए और अपने घर वालों का और आपका जो सपना है वो पूरा करते रहिए। थैंक यू सो मच।